Hello, hello, and good morning, everyone. How are you all today? I hope you are happy, healthy, and you learn something new. Okay, so in the previous session, I will discuss about the place value of alphabet. But today, we are going to be discuss about the opposite letter of alphabet. So I think you are ready to prepare this. ओके, लेट्स बहुत हो गया। अब हिंदी पे आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। आपको पहले वाला सेशन में हमने पहले वाला सेशन में ये सारी चीज़ हमने बताई हुई थी। ये सारी चीज़ ए से जेड तक जितना भी अल्फ़ाबेट है हर एक का प्लेस वैल्यू हमने जाना था पहले वाले सेशन में। लेकिन आज के सेशन में हम लोग कुछ अलग हट के इसी के जो आगे वाला पार्ट है उसको देखते हैं। ओके, इसमें क्या देखना है हमें, इसमें क्या पढ़ना है हमें। इसमें आप ऊपर में ध्यान से जो मेन लाइन है उसको ध्यान से देखोगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने का ट्रिक। जैसे ए से जेड तक टोटल 26 को अल्फ़ाबेट होते हैं। ये 26 अल्फ़ाबेट में आपको ये 26 जो अल्फ़ाबेट है ये एक दूसरे के कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट है जो एक दूसरे के अपोजिट, कुछ में बहुत अल्फ़ाबेट हैं। जितने भी अल्फ़ाबेट है सब अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो जो अल्फ़ाबेट एक दूसरे के अपोजिट है उन अल्फ़ाबेटों को हमें याद करना है। कैसे याद करेंगे वो हम बताते हैं अभी, आप लोग खाली ध्यान से देखना है। ठीक है, एक अपोजिट क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना है एक अपोजिट। उम्मीद करते हैं एक का अपोजिट आपको पहले से ही याद होना चाहिए। ए और जेड, शुरू वाला ए लास्ट वाला जेड, ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। ये आसान है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बी वाई बाय, ये भी आसान है। बी और वाई, जेड से एक पहले ए के बाद, ये आसान है, ये भी याद रहना चाहिए। इसके अलावा और तीसरा आपको याद रखना है सी एक्स, ये भी आसान है। ऊपर से 3 नंबर और पीछे से बैक आ जाए 3 नंबर, तो ये आसानी से याद रख सकते हैं। सी एक्स से आसान, 3 तक तो आप याद कर लो। आगे आगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा हम अभी बताते हैं आपको। जैसे आपको दिख रहा होगा डी ई डब्ल्यू डी यू, डी का अपोजिट इसमें क्या है तो डब्ल्यू है। तो डी यू क्या होती है, और डी यू जब आप कोई ऐसा जानते हैं ना, एक मिनट आपको दिखाई देते पिक्चर। डी यू क्या होती है वो देख लीजिए। जब बारिश वाला पानी नहीं है, जब कुहेसा गिरती है तो उसके कारण जो पानी पौधे या पत्तियों पे रह जाती है उसे हम कुहेसा बोलते हैं, और उसे ही इंग्लिश में ड्यू बोला जाता है। ड्यू किस प्रकार से होता है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं ड्यू, देख सकते हैं ये सारे क्या है, ये सारे ड्यू है। तो इससे आप याद रख सकते हैं डी का अपोजिट। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, डी डब्ल्यू। कैसे याद रखना, ड्यू से याद रखना। ठीक है, डी के बाद आता है ई, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट हो जाएगा भी। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, भी। कैसे याद रखना है, इवनिंग से याद रखना है। इवनिंग में ई पहले आता है, भी बाद में। ई और भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो इवनिंग से आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा आप यहाँ आइए, ऐप का अपोजिट क्या होगा, ऐप का अपोजिट होगा यू। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें हमने जो यू लिखा है, यू बड़ा करके लिखा है, ऐप भी बड़ा करके लिखा है। बाकी जो अनवांटेड है, जो नेसेसरी नहीं है, उनको हमने छोटी में लिखा है। हमको क्या करना है, अभी अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करना है, तो उनको मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया, बाकी सब छोटा छोटा करके लिख दिया। तो ऐप और यू एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसके अलावा जी आता है, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी। इनको आप ऐसे याद रख सकते हैं। गुजरात टाइटन का एक टीम है IPL में, उससे आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। GT से होता है गुजरात टाइटन। ऐसे नहीं याद रखेगा, ऐसे अगर नहीं याद रखेगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो इसमें आपको टी नज़र आएगा, जी में टी नज़र आएगा। अगर यहाँ से हम डिलीट खा दें इस प्रकार से देखिए आपको टी नज़र आएगा, तो GT ऐसे भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, GT के अलावा आप SH इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार आप लोगों ने तालम सो और मूर्धन सो का इंग्लिश बनाया होगा, तो वहाँ पे बहुत बार आपने SH लिखे होंगे, तो इसको आसानी से वहाँ से भी याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो है IR, इनको कैसे याद रखना है, इनको और JQ, इन दोनों को साथ में कैसे याद रखना है वो देखते हैं। IR से अगर आप कुछ
वर्ड बनाना चाहे तो आपको मिल सकता है इसमें इंडियन रेलवे। IR से क्या होता है? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे से इसको याद रख सकते हैं। I का उल्टा क्या होगा? R, R का उल्टा क्या होगा? I। और JQ क्या है? JQ को आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, JQ हो गया जम्मू क्वीन, यानी जम्मू की जो रानी है उससे आप याद रख सकते हैं, यानी JQ हो जाएगा जम्मू क्वीन। IR को भी आप क्वीन वाला है तो इसको राजा समझ के याद कर सकते हैं, इंडियन राजा। IR से क्या हो जाएगा? इंडियन राजा। आपको याद रहेगा, अभी दिखाते हैं कैसे याद रहेगा। ये देखिए हमने दिखाया था ना IR से क्या बताया था आपको? क्या ट्रिक बताया था? इंडियन राजा। अब देख पा रहे होंगे IR का ट्रिक। IR का ट्रिक आप लोग देख पा रहे होंगे। IR का ट्रिक क्या बताया था? इंडियन राजा। क्या बताया था? इंडियन राजा। I और R ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? अपोजिट। देख पा रहे हैं IR से क्या होता है? इंडियन राजा। ये आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको लंबे समय तक दिमाग में याद रहे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा J और Q एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कौन कौन लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं? J और Q। J और Q एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। कैसे याद रखना है? जम्मू क्वीन से याद रखना है। जम्मू क्वीन आपको दिख रहा होगा, जम्मू क्वीन, दिस इज द जम्मू क्वीन। IR कैसे याद रखना है? इंडियन राजा से, ठीक है। आप आगे आते आते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, अब लास्ट में 3 बच गया। इन तीनों को कैसे याद रखना है? इन तीनों को भी आपको एक साथ में याद रखना है। इन तीनों को भी आपको एक साथ में याद रखना है। PK कैसे याद रखना है? आप लोगों ने आमिर खान की एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं है। PK एक मूवी है, मूवी का नाम है PK, उससे आप इसको याद रख सकते हो। MN यानी मैंगो, MN से याद रखना है मैंगो। मैंगो को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? MN। LO होता है लो। तीनों को हमने बोला है एक साथ याद करने के लिए। तीनों का है एक साथ याद करेंगे, इससे एक लॉजिक बन जाता है। PK मैंगो लो, PK मैंगो लो, ये तीनों एक साथ आपको याद हो सकता है। देखिए इसके लिए भी आपको कुछ डायग्राम दिखाया जाता है जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। आप देख पा रहे होंगे इसमें PK कौन है? PK आमिर खान है। आप लोगों ने मूवी देखी होगी PK का, तो उसमें जो एक्टर है वह आमिर खान है। PK को एक मैंगो दिया जा रहा था, और किसके द्वारा दिया जाता है? एक लड़का के द्वारा दिया जा रहा है। और बेसिकली ये लड़का आर्यन है, हमारे स्कूल का ये विद्यार्थी है, उसी का इमेज का यूज़ किया गया। तो PK कहाँ मिल रहा है आपको? PK यहाँ पे। MN कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। LO यहाँ पे। इस इमेज से आप इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। PK MN लो, PK मैंगो लो, ये तीनों यहाँ से याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से ख़त्म हो जाती है हमारी जो अपोजिट लेटर याद करने की ट्रिक, यहाँ से ख़त्म हो जाती है। आगे देखते हैं क्या और भी कुछ है इसमें। हाँ, आप लोगों ने अगर इसको देखा होगा, एक ही बार देखा होगा क्योंकि मैंने सेट किया था, एक ही बार इसको देख सकते हैं। तो इसके ऊपर जब हम आएंगे घर तो उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा क्या है नहीं है, आगे किस प्रकार से प्रिपरेशन होगी, तो उसका डिटेल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं बताया गया है, सिर्फ NCERT जो हम पढ़ाएंगे आगे चल के उसका एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इस फाउंडेशन बैच में NCERT पढ़ाई जाएगी और साथ में क्या, साथ में मैथ रीजनिंग हम पढ़े हुए हैं तो मैथ रीजनिंग भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कोई विद्यार्थी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको भी हम मदद कर सकते हैं, ठीक है। और इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ेंगे जिससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। इसमें देखिए बहुत सारे एग्ज़ाम का नाम दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे इधर बहुत सारे एग्ज़ाम का नाम दिया होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारे एग्ज़ाम की मैं तैयारी कराऊँगा, हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप NCERT सही से पढ़ते हैं तो अपकमिंग एग्ज़ाम जो आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ओके। और भी कुछ चीज़ें हैं इसमें स्पेशल चीज़, जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्पेशल अनाउंसमेंट। जो भी न्यू स्टूडेंट उज्ज्वल कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ते हैं तो उन्हें उज्ज्वल राइजिंग स्टार टीम मेंबर की ओर से फ्री ड्रेस दिया जाएगा। ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो ड्रेस मिलेगी फ्री सभी को, ओके। इसमें ध्यान से देखना है सभी को, किसके तरफ से मिलेगी? तो उज्ज्वल राइजिंग स्टार टीम मेंबर की ओर से। और इसके टीम मेंबर कौन कौन से वो तो पहले देख लो, वो देख लो आप लोग। इसके मुख्य मेंबर, मेरा नाम है आशीष सर, मेरा भाई हो गया मनीष सर, इसके अलावा और जो सर हैं उनका नाम है। ये तो हो गए मुख्य मेंबर, लेकिन इसमें और भी मेंबर हैं जो फ्यूचर में हमारे उज्ज्वल कोचिंग के स्टार होंगे, उनका नाम लिखा हुआ है।
प्रदीप कुमार, सत्यम कुमार, सोनू कुमार, शशिविंद कुमार, बंधन कुमारी, रोशन कुमार। तो यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, उज्ज्वल राइजिंग स्टार टीम मेंबर की ओर से जो ड्रेस दी जाएगी उसमें आपका भी नाम है, तो आप लोग भी ड्रेस दीजिएगा। मजाक कर रहे हैं? तो आप लोग फ्यूचर के लिए आपको हम सिक्योर करना चाहते हैं, फ्यूचर के लिए आपको अच्छे से टारगेट दे के तैयार करना चाहते हैं, तो इसीलिए आपको फ्यूचर मेंबर में आपको नाम रखा गया। आपको मेरे अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन फील्ड में आपको करना है वो सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग करनी होगी। फ्यूचर में अगर आप मेरे साथ रहते हैं तो आपको मेरे साथ। बाकी थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगला लेक्चर में।